ईडी को मामले में औपचारिक शिकायतों पर खुफिया सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिनमें आरोप लगा था कि ज्ञानचंद्र सहित कई खनन माफियाओं की ओर से ब्यास नदी के तट पर अवैध रेत और खनन प्राप्त किए गए थे और इन अवैध खनन कार्यों में सैकड़ों करोड़ रुपए की आपराधिक आय यानी कि पीओसी अर्जित की गई थी। अब पीओसी क्या है, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि दरअसल इसका जो तार है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, यूपी के सहारनपुर से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर हिमाचल में बहुत ज़्यादा इस समय बवाल चल रहा है, क्योंकि इसका नाम कहाँ से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश से। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सारा चीज़ खनन को लेकर हुआ है, इसका नाम क्यों उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। चलिए विस्तार से शुरुआत करते हैं इसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। दरअसल हिमाचल के दो कारोबारियों यानी कि ज्ञानचंद्र और संजय धीमान, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए, उनको ईडी ने मुख्यालय ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। इन पर हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यमुना नदी में अवैध खनन कर करोड़ों की आय अर्जित करने के आरोप हैं। दोनों की विशेष न्यायालय यानी कि पीएमएलए के गाजियाबाद के समक्ष मंगलवार को पेश किया गया। अब बताया जाता है कि आरोपी ने करीबन 1.80 करोड़ नगद देकर सहारनपुर में गढ़वाल स्टोन क्रैशर खरीदा है, जहां पर अवैध खनन के आरोप लगे हैं। सोचिए कितना बड़ा ये आय है। अब मामले में आरोपियों ने से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और गिरफ्तारियां होने की आशंका है। ईडी के मुताबिक उन्हें औपचारिक शिकायतें और खुफिया सूचनाएं मिली थी, जिनमें आरोप है कि ज्ञानचंद सहित कई खनन माफिया ब्यास नदी के तट पर अवैध रेत और खनन का काम कर रहे थे। ईडी ने इस मामले में कांगड़ा और ऊना जिले के विभिन्न पुलिस थानों के मामला जो है दर्ज किया गया और उस पर एफआईआर दर्ज किया गया। अब क्या हिमाचल में हो रहा है वो भी आपको हम बताते हैं। एक केस सहारनपुर में दर्ज है, जिसमें एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जमीन पर अवैध खनन गतिविधियां हो रही है और प्रदेश के ऊना और कांगड़ा जिले में टिपर, पकीलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर अवैध खनन में लगे हुए थे। ये लोग खनिजों को अवैध और रूप से स्टोन क्रशर तक पहुंचा रहे थे, यानी कि ये जो सारा जो काम था वो अवैध हो रहा था। जो चीज़ नहीं पहुंचानी चाहिए थी वो भी चीज़ वहां पे पहुंचाया जा रहा था। अब ज्ञानचंद्र और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 1860, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1984 और खनन और खनिज विनियम के तहत अधिनियम 1957 में संशोधित जो धारा होती है उसमें धारा लगा दी गई है। बेहट पुलिस जो स्टेशन है वहाँ पे धारा लगाया गया। सहारनपुर ने 1 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान हिमाचल और सहारनपुर में ज्ञानचंद्र और उनके साथियों सहित कई खनन माफियाओं के 12 परिसरों के तलाशी की गई थी। अब इनका ज्ञानचंद्र का जो है नाम इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इनका जो है एक तरह से तार सरकार से भी जुड़ा हुआ है। कहा यह जाता है हिमाचल में कि ज्ञानचंद्र जो है इनका मुख्यमंत्री से बहुत अच्छा एक तरीके से रिश्ता भी है, इसलिए ज्ञानचंद्र को ईडी ने वहाँ पे जो केस किया है, अब उस पर क्या कार्रवाई होती है उस पर भी आपको हम बताते हैं। कई लोगों का बयान दर्ज किया गया है और इसके बाद ईडी की जांच से पता चला है कि जय मां ज्वाला स्टोन क्रशर द्वारा किए गए अवैध खनन से अर्जित 1.80 करोड़ रुपए का नकदी का इस्तेमाल सहारनपुर की तहसील बेहट के ग्राम बरथा में गढ़वाल स्टोन क्रशर खरीदने में किया गया था। गढ़वाल स्टोन क्रशर में ज्ञानचंद्र, संजय धीमान के अलावा 2 और लोग साझेदार हैं। चारों की भागीदारी क्रमशः 75.988% है, जबकि जब्त सामग्री की जांच से पता चला है कि ज्ञानचंद्र और उसके साथी ब्यास से लेकर यमुना नदी तक अवैध खनन कार्यों से शामिल हैं। अवैध खनन से कमाए गए इस्तेमाल पैसों को अब कहां पे कैसे ले जाया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। जबकि जैसे आपको हम बता दें कि ट्रक, टिपर, जेसीबी, क्रशर इत्यादि खरीदने में ये जो पैसा इस्तेमाल किया गया था। अब ज्ञानचंद्र को कैसे इन केस का कैसे सामना करेंगे ये तो बड़ी बात है, क्योंकि जब हिमाचल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में इस समय होटल्स को लेकर को है, क्योंकि होटल्स सीज किए गए हैं। अब उसके बाद ईडी का मामला ज्ञानचंद्र पर आया। अब ज्ञानचंद्र का नाम जुड़ गया है क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है सीएम सुक्खू से कि आप प्रदेश के लिए कुछ नहीं करते हैं। आपका नाम हर जो गतिविधियां होती हैं, जो गलत गतिविधियां होती हैं, उसमें आपका नाम कहीं ना कहीं उजागर होता है। लेकिन अब क्या लगता है आपको, ज्ञानचंद्र खनन तो हिमाचल में अवैध है, हर जगह खनन अवैध है, हर राज्यों में खनन अवैध है, लेकिन खनन होता है। खनन कौन करवाता है?
जो विधायक होते हैं, जो लोकसभा सांसद होते हैं, वो लोग खनन कराते हैं, वो किसी अपने खास लोगों को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं और उससे खनन का प्रयोग करते हैं। और वही यही जो है मामला अब हिमाचल में आया है, क्योंकि खनन को लेकर विपक्ष लगातार जो हर साल हमलावर रहती है कि आप खनन क्यों करते हैं, लेकिन ज्ञानचंद्र एक बड़ा नाम है हिमाचल का। अब ज्ञानचंद्र का जब से नाम आया है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं विपक्ष को मिल गया है और फिलहाल ईडी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार कर लिया। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई ईडी कैसे करती है, सीएम सुक्खू कैसे जवाब देते हैं, डिप्टी सीएम कैसे जवाब देते हैं। इन सब का हम सभी को इंतजार रहेगा कि सीएम सुक्खू कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि जयराम ठाकुर हो गए और जो विपक्ष के जो जितने नेता हो गए वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि आप इस पर सफाई दीजिए। अभी तक किसी की सफाई नहीं आई है। अब देखना होगा हिमाचल की सरकार इसको कैसे निपटाती है। आप बने रहिए हिमाचल के साथ, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।